दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में रोजाना की तरह आपका आज एक बार फिर स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आपको सऊदी अरब में संभावित तख्ता पलट के डर की ओर लेकर चलूं, मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगी और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मीडिया ने अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। अब देखना है कि मोहम्मद यूनुस कितना अपनी बात पर काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें आम जनता की बात छोड़ दो, बांग्लादेश के पुलिस, बांग्लादेश के सुरक्षा बल और बांग्लादेश के सैन्य बल अल्पसंख्यकों को घेर कर मार रहे हैं और उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो वो मोहम्मद यूनुस की बात को कितना मानते हैं या मोहम्मद यूनुस उनसे कितना अपनी बात को मनवा पाते हैं, ये देखने का विषय होगा। लेकिन मैं आपको लेके चल रहा हूँ अब सऊदी अरब की ओर। तख्ता पलट आपने बांग्लादेश का देख लिया। पाकिस्तान को मैंने आपको बताया दिया 30 अगस्त को छात्रों की चेतावनी के बाद वहाँ भी एक डर का माहौल है और पठान जनरलों को इधर से उधर किया जा रहा है। और इन देशों में अमेरिका समर्थक सरकारों के बाद ईरान को भी अपनी कसम के बारे में सोचना पड़ रहा है। अब एक और मुल्क में नया डर सता रहा है। सऊदी अरब के युवराज सलमान बिन मोहम्मद ने आशंका व्यक्त करी है कि इजराइल सऊदी अरब और अमेरिकी डील के चलते इस्लामिक कट्टरपंथी उनकी हत्या कर सकते हैं या उनका तख्ता पलट कर सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान बिन मोहम्मद ने अमेरिकी अधिकारियों से खुद ये आशंका व्यक्त करी है और कहा है कि वो उनकी सुरक्षा के कुछ और पुख्ता इंतजाम करें। दोस्तों दरअसल बात यह है कि अधिकांश इस्लामिक देशों में लीडरशिप को लेकर आंतरिक प्रतिद्वंदिता बहुत रही है। अब इसमें ईरान एक शिया देश है और बाकी अधिकांश सुन्नी देश है। ईरान के सुन्नी देशों से बहुत अच्छे संबंध नहीं रहते। ईरान के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, तेल भी बहुत है, गैस भी बहुत है, तो पैसे की ईरान में कोई कमी नहीं है। ईरान भी चाहता है कि मैं इन सुन्नी देशों को डरा धमका के रखूं और सुन्नी देश चाहते हैं कि वो ईरान को डरा धमका के रखें और दोनों देश अपने अपनी सुविधा और मौके के हिसाब से इजराइल और फ़लस्तीनियों का इस्तेमाल करते हैं। अनेक सुन्नी देश जैसे सऊदी अरब, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, जैसे बहरीन, ये सब देश ये चाहते हैं कि भाई अब इजराइल के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। हमें इजराइल को और हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और मिल बैठकर फ़लस्तीन के मसले का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। इजराइल भी यही चाहता है कि फ़लस्तीन के मसले का स्थायी समाधान हो जाए, जिससे इजराइल और फ़लस्तीन दोनों शांति से रह सकें। यही बात अमेरिका भी चाहता है। लेकिन कोई ना कोई इस्लामिक देश इस शांति की चाहत में पलीता लगा देता है और फिलहाल पिछले काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहा है ईरान। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को पाल रखा है और इन संगठनों के माध्यम से ये कभी तो सुन्नी सरकारों पर हमला कराता है,
कभी इजराइल पे हमला करवाता है। इसका मकसद ये होता है कि कभी इस्लाम के नाम पर सारे सुन्नी मेरे साथ इजराइल से लड़ने के लिए मजबूर हो। इसका मोशन कभी होता है कि इन देशों की और इजराइल की आपस में लड़ाई हो। कभी ईरान का प्रयास ये होता है कि इजराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई हो। तो ईरान का मकसद रहता है इन सब में आपस में संघर्ष कराना। लेकिन सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे, जॉर्डन जैसे कुछ राष्ट्र पिछले काफ़ी समय से, कतर इसमें शामिल नहीं है, कतर के बारे में कहते हैं कि उसकी सऊदी अरब से नहीं पड़ती, तो वो अक्सर ईरान का साथ देता है। लेकिन ये जॉर्डन, यूएई, सऊदी अरब ये चाहते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और ये रोज़ रोज़ का खून खराबा ख़त्म किया जाए। वो अमेरिका के इस बात से सहमत है कि वह मिल बैठकर बात करी जाए। अमेरिका लगातार ये प्रयास करता है कि सऊदी अरब, इजराइल, यूएई, बहरीन मिल बैठ के कोई डील कर ले, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। जिस चीज़ की ज़रूरत इजराइल को है आप इजराइल को दो, और जिस चीज़ की ज़रूरत आपको इजराइल से है वो इजराइल आपको दे। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। लेकिन ईरान ये नहीं चाहता, और ईरान ये भी चाहता है कि मैं हथियारों का इतना विकास कर लूँ कि ये यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन मुझसे डरें, मेरी बादशाहत माने। तो इसलिए वो अक्सर ऐसी हरकतें करता है कि वो हिजबुल्लाह के खुद सीधे नहीं करता, कभी हमास का सहारा लेता है, कभी हिजबुल्लाह का सहारा लेता है। मैं आपको बता दूँ कि पहले मिस्र ने भी इसी रास्ते पर चलना था। मिस्र के राष्ट्रपति हुआ करते थे अनवर सादात, उन्होंने भी इजराइल को लेकर एक डील करी और उन्होंने ये चाहा कि भाई इजराइल के अस्तित्व को नकारना ठीक नहीं। इजराइल एक संप्रभुता संपन्न और एक बहुत विकसित राष्ट्र है और इजराइल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने इजराइल के साथ एक कैंप डेविड समझौते पर दस्तखत किया। इस्लामिक चरमपंथियों ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या कर दी। अब यही डर सऊदी अरब के युवराज सलमान बिन मोहम्मद को सता रहा है कि यदि मैं अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के डील पर आगे बढ़ता हूँ तो इस्लामिक चरमपंथी मेरा तख्ता पलट कर सकते हैं, मेरी हत्या कर सकते हैं। और उन्होंने ये आशंका अमेरिका से व्यक्त की है। फिलहाल चर्चा यह है कि अमेरिकी अधिकारियों ने सऊदी अरब के युवराज को ये विश्वास दिलाया है कि उनकी सुरक्षा की और पुख्ता व्यवस्था अमेरिका करेगा ताकि उनकी जान पर, उनके तख्त पर, उनकी बादशाहत पर कोई आँच ना आने पाए। इसके साथ ही अमेरिका ने उन्हें और भी कई आश्वासन दिए हैं कि वो उनके नागरिक परमाणु सुरक्षा कार्यक्रम पर भी उनकी मदद करेगा। और साथ ही ये भी विश्वास दिलाया है कि सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टमेंट में अमेरिका मदद करेगा। कहते हैं कि इसके बाद सलमान बिन मोहम्मद ने इजराइल अमेरिका डील पर आगे बढ़ने में की सहमति दे दी है और वो ये चाहते हैं कि फ़लस्तीन और यहूदी या मुसलमान और यहूदी या इस्लाम और यहूदी के नाम पर जो वर्षों से खून खराबा हो रहा है और बिना किसी कारण के इस लड़ाई की वजह से हथियारों पर अंधाधुंध पैसा खर्च किया जा रहा है, उस पैसे को बचाया जा सके। फिलहाल दोस्तों, हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि अरब का इस क्षेत्र में भी अभी आप देखो तो सीरिया में अशांति है, कोई वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद नहीं है, भाजपा नहीं है, बजरंग दल नहीं है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। ईरान के अपने अंदर भी बहुत अशांति है, वहाँ पर भी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा नहीं है, वहाँ भी बड़ी अशांति है। लेबनान में अशांति है, बेरूत में अशांति है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए और ये
ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस्लामिक देशों में भी शांति की स्थापना हो। यदि इस्लामिक देशों में भी शांति की स्थापना होगी तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। और निश्चित रूप से यदि ये इस्लामिक देश इजराइल के साथ आपसी आर्थिक सहयोग बढ़ाते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। ईरान को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। ईरान को भी शांति की दिशा में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, इजराइल के साथ सहयोग करना चाहिए। इजराइल के ठिकानों पर अचानक हमले या इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यदि ईरान ये समझता है कि वो इजराइल का खात्मा कर देगा तो ये अकल्पनीय है। इजराइल का खात्मा हो सकता है, ईरान का खात्मा हो सकता है, ईरान का संपूर्ण विनाश हो सकता है, लेकिन आप निश्चित समझ लो इजराइल के पास ऐसे आधुनिक हथियार हैं, इजराइल के पास ऐसी नागरिक शक्ति है और दुनिया भर के लोगों का उसको इतना बड़ा समर्थन है कि ईरान या कोई भी देश इजराइल का संपूर्ण विनाश नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अच्छा इसी में है कि सारे इस्लामिक देश इजराइल के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाएं, आपसी समझौते करें और आपसी सहयोग करके अपने अपने नागरिकों के हितों में काम करें। और ईरान की भी समझदारी इसी में है कि वो इसी राह पर चले। आज की बातचीत सिर्फ यही तक करूँगा, कल फिर किसी विषय पर बात होगी। और चलते चलते रोजाना की तरह फिर आपसे यही बात कहूँगा कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर किसी विषय पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।